...2020 का जो साल था वो काफी बड़ा उथल-पुथल वाला साल था, लेकिन यकीन मानिए कि कम से कम क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए किसी ड्रीम से बेहतर नहीं हो सकता। एक ऐसा ड्रीम, जो एक ऐसा सपना जो शायद सपनों में ही रहे, हकीकत में तब्दील होते समय रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता हो, वो 2020 का साल रहा है। जब 2020 के बारे में हम बहुत सारी चीजें पता कर रहे थे ना, तो ये बताया गया कई एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से भी कि ये जो साल होगा वो एबनॉर्मल है। ये जो साल होगा वो आर्टिफिशियल करेंसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ-कुछ वैसा ही इस बार भी होता हुआ दिखा है। बिटकॉइन ने एक मूवमेंट दिखाई, ऐसी मूवमेंट जो कई सालों से नहीं मिली, इस बार हमको आती हुई दिखी है। अगला साल कैसा रहेगा? पिछले साल से हमने क्या सीखा? इस पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 3-4 मेहमान जुड़ रहे हैं। एक-एक करके मैं उनसे आपका परिचय कराता जाऊँगा और उनका व्यू, उनका एक्सपर्ट्स का व्यू, अगले साल की तैयारी, एक ऐसा कॉइन जो अगले साल चलेगा, उस सब पे चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ आज पुनीत घाई जुड़े हैं, उनसे करते हैं बातचीत। पुनीत जी, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि 2020 का जो साल है, वो कई मायनों में कई लोगों के लिए बेहद खराब, तो कई मायनों में जैकपॉट से कम नहीं था। क्रिप्टो करेंसीज के लिए बोला जा सकता है, खासकर बिटकॉइन होल्डर्स के लिए, कि किसी जैकपॉट से कम नहीं था ये। तो 2020 की सर आपकी लर्निंग क्या है पुनीत जी? आपने क्या सीखा इस पूरी करेंसी के ट्रेड से? और फिर मैं आपसे अगला सवाल जो पूछूंगा वो 2021 को लेकर होगा, फिर एक कॉइन भी आपसे पूछूंगा। पहले मेरे को जरा 2020 का अपना एक्सपीरियंस बताइए, सीखा क्या, समझ में क्या आया, किस चीज को आपने गेन किया? So 2020 has been interesting for me, to be honest. और इस एक पर्टिकुलर ईयर में मैंने ये जो सीखा है पूरे जर्नी में आज, मतलब पूरे 6-7 साल के की जो जर्नी है मेरी क्रिप्टो की, तो वो ये है कि मार्केट ने जितना रिटर्न मुझे अब दिखाया है क्रिप्टो करेंसी ने, उतना शायद मुझे पहले कभी नहीं दिखाया। डाउन साइड आए मार्केट में, लेकिन वो डाउन साइड किस वजह से आए वो सबको पता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ने जितना अच्छा रिकवरी दी है, और उस रिकवरी के बाद जो नए-नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं मार्केट में वर्ल्ड वाइड, और जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस ने प्ले आउट करना स्टार्ट किया है, मुझे ये लग रहा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हम किसी एक ऐसे एसेट को देख रहे हैं आज की डेट में जो शायद कल को जाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होगा, और ऐसी सिचुएशन में दुनिया इसके लिए तरसेगी। तो जी। आज जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने एंड पर, वो सिर्फ एक बिगिनिंग है। अगर आज आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं तो आप लीजिए और एंजॉय द शो। ठीक। अच्छा पुनीत जी, 2021 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? आप किस चीज को ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा महत्व देंगे? आपके लिए क्या नोटिसेबल पॉइंट्स रहने वाला है 2021 के अंदर सर? 2021 में सर, मेरा सर एज सच मतलब फ्यूचर को लेके मतलब कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, क्योंकि आई लिव इन द मोमेंट। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि 2021 में भी हमारे पास काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने वाली है इंटरनेशनल लेवल पर। तो उस केस के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा कि अभी आप जितना सेव कर सकें, जितना आप एक्यूमुलेट कर सकें, जितना आप कमा सके उतना कमा लीजिए, क्योंकि हो सकता है जैसे कोविड का आज म्यूटेटेड वर्जन आ चुका है, तो हो सकता है ऐसे ही म्यूटेड वर्जन कहीं और भी डेवलप हो जाए। तो इस केस में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि पूरे वर्ल्ड में और ज्यादा मतलब कुछ लॉकडाउन आ जाए, जहां मार्केट पूरी क्रैश हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो आज आप जितना बचा सके, अभी आपके पास मौका है, बचा सकते हैं तो बचाइए, और जितना आप कमा सकते हैं कमाइए आज। और 2021 के लिए मैं ये रहूंगा कि आप सेफ साइड में ये लेके चले कि पेंडेमिक का कुछ नहीं पता, पेंडेमिक का एक फेज आ चुका है, दो फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज कब आ जाए कुछ नहीं पता। तो ठीक है। आज जितना बचा सके बचा लीजिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये बात रही। अच्छा, एक और चीज पुनीत जी, एक ऐसा पॉइंट जिसको लेकर आपकी स्टडी है, आपका मन कहता है, आपकी लर्निंग है, वो 2021 का कॉइन भी बन सकता है। ठीक है, परसेंटेज में इतना रिटर्न दे दे कि हम सेटिस्फाइड हो जाए। कोई एक ऐसा कॉइन जो आपकी नजर में हो आज, तो आज ही आप बताना चाहते हो? मेरे हिसाब से मोनेरो इज अ सेफ बैट। मोनेरो एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है। उसके ऊपर किसी कंट्रोल नहीं है, प्राइवेसी है, सब कुछ है। तो
मे बी हो सकता है कल को जब रेगुलेशंस आ जाए तो रेगुलेशंस के बाद बिटकॉइन भी मतलब हमारा मॉनिटर हो जाए, स्टार्ट हो जाए, बाकी सारे कॉइन्स भी मॉनिटर होना स्टार्ट हो जाए और एक्सचेंजेस शायद मोनेरो को डीलिस्ट कर दे। पॉसिबल है। पर जिस बैकिंग के साथ बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था उसी बैकिंग के ऊपर पाथ पे हमारा मोनेरो जाएगा और उस केस में मोनेरो विल बी द नेक्स्ट बिटकॉइन दैट आई थिंक, जो मतलब एक पोटेंशियल रहेगा जिसके अंदर मतलब इथेरियम के अलावा इथेरियम बेसिकली अगर आप सिक्योर है भी, there are chances wherein they might focus on Ethereum 2.0 or other projects. So I would recommend that you focus on Monero. ठीक है पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नए साल की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 आपने डट के अच्छे से मेहनत से बहुत कुछ पाया, 2021 और भी आपके लिए बेहतर हो, ये फाउंडर इंडिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है इस 2020 के आखिरी चरण में, यानी कि लास्ट क्वार्टर के अंदर। और मैं ये बोलूंगा कि उनके बेसिस पे, उनकी बदौलत हम काफी हद तक ये कह सकते हैं कि हमको क्रिप्टो करेंसीज की थोड़ी जानकारी हुई। वो है मेरे साथ विक्रांत। विक्रांत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सर आज आपने समय दिया। स्टार्टिंग शो से लेके आज तक हम आपके साथ ही रहे, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। बहुत ही बेसिक से हमने जर्नी को शुरू किया था, विद द गॉड ग्रेस एंड विद योर हेल्प आज हम इस जगह पर आके भी खड़े हैं कि हम किसी को एडवाइस भी कर पाते हैं। तो 2020 सर आपके लिए विक्रांत जी कैसा रहा? आपने क्या सीखा? आपके लिए लर्निंग की स्टेज क्या थी? फिर मैं 2021 वाला भी सवाल पूछूंगा आपसे और एक कॉइन भी जानूंगा। तो पहले जरा 2020 का एक्सपीरियंस बताइए, आपके लिए आपने क्या नोटिस किया? सर 2020 में मैंने सबसे ज्यादा तो एक चीज नोटिस की है कि सारे क्रिप्टोज एक तरफ, बिटकॉइन एक तरफ। बिटकॉइन ने सर जिस तरह का डोमिनेंस ये दिखाया है, इंटरेस्टिंग। हम्म। जितनी रिकवरी रेट दिखाई है, जैसा कि पहले भी बोला गया, और उसके साथ साथ हमने बिटकॉइन को देखा कि वो एक मतलब पिछले कुछ सालों में अपने एकदम बॉटम लो तक गिरा था और एकदम से ऑल टाइम हाई पे आ गया। जैसे ही ऑल टाइम हाई पे टच किया, मतलब हो सकता है आपके पास भी कॉल्स आना शुरू होंगे, हम सभी के पास आ गए थे कि भाई हमारे भी पैसे लगा दो। सबके सब एकदम बिटकॉइन की तरफ इंटरेस्टेड होने लग गए। ये हमने शायद कल या परसों में भी डिस्कस किया था कि कैसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जेफरी हैं, क्रिस्टोफर वुड, मतलब इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई वो अपनी गोल्ड की बैकिंग या गोल्ड की पोर्टफोलियो कम करके बिटकॉइन पे जाने की मतलब अब प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में सर, लोग बार-बार ये सोचते हैं कि बिटकॉइन के मार्केट में दोबारा डिप आएगा और बहुत बड़ा डिप आएगा जैसे पहले आया था। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि इस बार जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बिटकॉइन पे बैकिंग बनी हुई है, वो इससे पहले कभी नहीं थी। और अगर मार्केट सोच रही है कि बिटकॉइन दोबारा वही 5,000 $6,000 तक गिरेगा, मैं इस बात को करीब मतलब पूरी तरीके से उन्होंने रिजेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट एक तरफ से मार्केट का बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये देखनी है कि इंटरेस्टेड हो कौन रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो दोबारा जिनके अपने ख़यालात बदले हैं। बिटकॉइन की जो उनका परसेप्शन था वो बदला है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखने को। उसके अलावा सर 2020 हमारी कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा लेट्स से डायनामिक और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव रहा है। हमने कुछ प्रोजेक्शंस किए थे डेफ़िनिटली अपनी कंपनी को लेके। हमें खुद यकीन नहीं था कि हम उन प्रोजेक्शंस को ही ओवरशूट कर जाएँगे। उसमें सबसे ज़्यादा हाथ तो मैं हमारी पूरी कम्युनिटी का ही देना चाहूँगा। इंडिया की जितनी भी पूरी क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा उनसे बहुत तहे दिल से थैंक यू। उसके अलावा सर आपने देखा इसी ठीक। साल में सब कुछ हुआ। आरबीआई का बैंकिंग बैन भी हटा, उसके बाद सीधा ग्रोथ हुई, और उसके साथ-साथ इंडिया में इतने बढ़िया क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो मेरी बस एक यही एक्सपेक्टेशन है 2021 से कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें कि हम गवर्नमेंट, जितने भी इंडिया के नए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स हैं, उभरते लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में घुसना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनके लिए एक बहुत ही ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम एक ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकें कि इंडिया का एक ये क्रिप्टो पोटेंशियल है और हम मतलब किसी से कम नहीं रहने वाले, इन आसान शब्दों में। जी। इंटरेस्टिंग। तो विक्रांत जी, 2021 को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? आपका महत्व क्या है? किस चीज पे आप ज्यादा फोकस कर जाएंगे? 2020 की जो लर्निंग है वही 2021 के अंदर आएगी, या फिर 2021 को लेकर कुछ स्पेशल प्रिपरेशन है आपकी?
सर 2021 में हमारा एक बहुत अहम फ़ोकस इंडियन मार्केट्स पे होने वाला है, पूरी कॉइन डीसीएक्स का। ये सिर्फ़ मैं अपने पर्सनल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी की एक बहुत ज़्यादा अहम स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि हमने देख रहे हैं कि मतलब मैं तो सिर्फ़ इकलौता जना हूँ कंपनी में, जितने 70-80 लोग हैं, सबके पास एकदम से कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। तो इंडिया में जितना बिटकॉइन और क्रिप्टोज़ का मार्केट इंटरेस्ट बन रहा है, उस इंटरेस्ट को मतलब हमने पूरी तरीके से टारगेट करना है कि लोगों का बिटकॉइन और क्रिप्टोज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाए। इसके साथ-साथ इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है। हम बहुत अग्रेसिवली एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स पे और एजुकेशन प्रोग्राम्स पे काम करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया का जो नया यूथ है, इंडिया का जो ये अच्छे बिज़नेस स्कूल्स में पढ़ता यूथ है, कॉलेजेस में पढ़ता यूथ है, हम उनको भी क्रिप्टोज़ और बिटकॉइन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकें। एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम फैला सकें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टोज़ के बारे में पता हो और वो बेझिझक इन्वेस्ट करें फिर। जी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो एक ऐसा कॉइन जो आप बताना चाहें विक्रांत, जो आपको ऐसा लग रहा है कि 2021 के अंदर आपने उसकी थोड़ी पढ़ाई भी कर रखी है, आपको कॉन्फिडेंस भी है, वो अच्छा भी रहेगा और रोज की कचर-पचर से हटकर मैं आराम से उस कॉइन को लेके बैठूँ तो मैं कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। कोई ऐसा कॉइन आप श्योर। बताना चाहें 2021 के लिए? सर मैं बिटकॉइन, इथेरियम को साइड रख रहा हूँ। वो दोनों चोर अपनी दुनिया में चल रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको 2 कॉइन्स बताता हूँ, जो जिनके लिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एक मैंने आपको पिछले उसमें भी बोला था चेन लिंक के बारे में। लिंक सर आज अच्छा खासा ड्रॉप आया है। मार्केट में थोड़ा एसईसी की ने जो एक्सआरपी के दरवाजे खटखटाए हैं, उसके वजह से थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़े ऑल्ट कॉइन्स को लेके थोड़ा-सा मतलब ऐसे भयभीत जैसे हो गए हैं। पर भयभीत होने वाली कोई बात नहीं हुँ, है। अ, ये जो मार्केट्स हैं, ये यूएस बेस्ड मार्केट्स भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट ये देखना है कि अगर हम 1 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो टोकन्स का फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो टोकन जी, वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा है और वो कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। इसलिए 2 टोकन्स, एक जिनमें से है चेनलिंक और दूसरा है पोल्काडॉट। पोल्काडॉट का सर आज ही बायनेंस ने एक फंड अनाउंस किया है और वेब 3.0 की सर मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं 2021 से कि नॉट जस्ट ना ही सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई के स्पेस में एक ओवरऑल सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे जो ब्लॉकचेन के साथ-साथ बाकी सारी कंपनीज या बाकी सारे सेक्टर्स में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं पोल्काडॉट और चेनलिंक दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ 2021 में। ठीक है। जी सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से समय थैंक यू। देने के लिए 2020 आपके लिए अच्छा रहा, डट के आपने मुकाबला किया और यहाँ तक पहुँचे आप, मेहनत से पहुँचे, आपकी कंपनी यहाँ तक पहुँची और 2021 के लिए फाउंडर इंडिया की तरफ से बहुत-बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, आपकी कंपनी को। और हम उम्मीद करते थैंक हैं यू सर। 2020 से कहीं बेहतर 2021 आपके लिए हो। बहुत-बहुत आपको भी शुक्रिया। एक बहुत बड़ा थैंक यू इस प्रोग्राम के लिए। लर्न एंड अर्न हम थैंक दोनों साथ करा पा रहे हैं। थैंक यू ग्रेट सर। सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उपेंद्र प्रीत सिंह जी, उनसे करते हैं जरा बातचीत और उनसे बातचीत करने के बाद हम जरा उनसे रिव्यू लेते हैं कि उनका साल कैसे रहा। सिंह साहब पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फाउंडर इंडिया को समय देने के लिए। आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है लेकिन उम्मीद करते हैं जो मुलाकात का सिलसिला हम और आगे आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएँगे। 2020 का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर आपकी निजी ज़िंदगी में भी? क्योंकि उस समय क्या था कि देश भर में आपको पता है कि हमने एक ऐसी चीज़ देखी जो कई दिन, कई सदियों ने, कई पीढ़ियों ने नहीं देखी, वो था लॉकडाउन। और उसके बाद हम एक तरफ बीटीसी का नया हाई भी लगता हुआ देखा आपने। बहुत ही रोलर कोस्टर, बहुत ही अलग तरह की दुनिया, अलग तरह का डायमेंशन आपको दिखा। आपकी सीख क्या है? 2020 में आपने क्या सीखा? पहले ज़रा मेरे को अब ये बताइए, फिर हम 21 में जाएँगे और एक कॉइन भी मैं आपसे पता करूँगा। ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो थैंक यू सर। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग जो मेरी लाइफ में रही है क्रिप्टो करियर में, वो ये कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो एक गैम्बलिंग नहीं है। वो एक बहुत अच्छा करियर साबित हो सकता है अगर हमारे हुँ, पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं और हमें क्रिप्टो वर्ल्ड के फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज है, तो इसको एक एज अ करियर यूज किया जा सकता है। अगर हम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखें और अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर ध्यान रखें, तो ये वर्ल्ड आपको वो रिटर्न्स देके जा सकता है जो रिटर्न्स शायद आप कहीं पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी लर्निंग रही है लाइफ में कि
इस ईयर ने ये प्रूव किया है कि आपको मार्केट मौका देके जाएगी। यू जस्ट हैव टू स्टे पेशेंट। लेट्स इमेजिन कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी बीटीसी की इस रैली को मिस कर गए हैं, तो उस रैली को मिस करने के चक्कर में डोंट गेट फोमोड इनटू इट। तो आप अपने फंडामेंटल्स के ऊपर बिलीव करिए, अपने रिसर्च के ऊपर बिलीव करिए, और आपको मार्केट मौका देती है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो यू कैन प्ले ऑन बोथ साइड्स। सो इस केस में आई वुड से कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एक करियर के तौर पे स्टैब्लिश हो सकता है, अगर इसको एक एज ए सीरियस बिजनेस के तौर पे देखा जाए। और आई बिलीव ये लॉकडाउन जो है, इस लॉकडाउन ने एक अपॉर्चुनिटी दी है हर इंसान को कि अगर हमें घर भी बैठना पड़ जाए, अगर हमारी जॉब्स भी चली जाए, तो शायद ट्रेडिंग एक एज ए ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन हो सकता है, जो हमारा एटलीस्ट घर की रोटी रोकेगा। जी उपेंद्र जी, तो 2021 के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? 2021 पे आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं? आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? किस चीज पे आपका ज्यादा फोकस होगा? रिस्क मैनेजमेंट पे, वेल्थ क्रिएशन पे, या फिर किस चीज को आप ज्यादा नोटिस करेंगे 2021 में? देखिए, एक चीज हमें समझ में आ गई है 2020 के लॉकडाउन और इस मैसिव इन्फ्लेशन के दौर में कि यहाँ पे जो भी वेल्थ हमारे या जो भी इनकम हमारी हो रही है, वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के रेट से कम है। तो उस केस में हमारी वेल्थ सफिशिएंट नहीं है हमारे फ्यूचर के लिए। सो यहाँ पे लेविश स्पेंडिंग की बजाय आई थिंक सेविंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, और इंडियंस वैसे भी सेविंग्स में अच्छे होते हैं। तो क्यों ना इन सेविंग्स को इस तरीके से एक ऐसे एसेट्स में रखा जाए जो आपके टाइम के साथ इन्फ्लेट हो, जिनका प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, लाइक बिटकॉइन। तो ये एक बहुत अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे आपका काम कर सकता है, रेदर देन पुटिंग अप योर वेल्थ इन बैंक्स, जहां पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, पीनट्स मिल रहे हैं आज की डेट में। तो मेरे हिसाब से 2021 की बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एक हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और एक हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। लाइक दिस इज फॉर अ ट्रेडर। जो ट्रेडर है उसके लिए भी उसका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो दोनों सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली, अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है, वो एटलीस्ट जो इनकम कमा रहा है उसका कुछ पार्ट उसका क्रिप्टो पोर्टफोलियो का जरूर होना चाहिए, जिसमें वो एज ए सिस्टमेटिकली हर मंथली लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट करता रहे, तो आई थिंक वो उसको नुकसान नहीं देके जाएगा कभी भी। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, आई बिलीव एज ए इंडस्ट्री, ऑन अ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, जैसे विक्रांत ने भी बोला कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है आज की डेट में, और अभी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए हैं, और अभी बहुत प्रोजेक्ट्स उठने हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही ब्रूटल टाइम देखा है पिछले 2 साल में आरबीआई की बैंकिंग बैन की वजह से। तो अभी जो बैंकिंग बैन हटा है इस साल के स्टार्टिंग में, और लॉकडाउन की वजह से एकदम से जो ग्रोथ हैम्पर हुई है, लेकिन क्रिप्टो की ग्रोथ ने इंडिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को, कि जो यहाँ के अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल के आएंगे वो डेफिनेटली क्रिप्टो वर्ल्ड में अपना जो है वो साबित करेंगे अपने आप को। जी, अच्छा उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, 2021 को लेकर कोई एक ऐसा कॉइन जो आपको लगता है कि अच्छा है, बेहतर है, आपने उसके फंडामेंटल्स देखे हुए हैं, आपको यकीन है कि 2021 के अंदर अच्छा चलेगा, अच्छा पैसा बना के दे सकता है? डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है परसेंटेज की, अच्छा पैसा किसको कहें, बट फिर भी एक हैंडसम मनी आपको बन सकती है। कोई एक ऐसा कॉइन जो आप बताना चाहते हो? मैं मेजर 2 कॉइन्स सोचे थे। पहला मैंने मोनेरो सोचा था, दूसरा पोल्काडॉट। वो दोनों बोले जा चुके हैं, तो वो तो मैं अभी दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला। बट हाँ, जिन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। मोनेरो और पोल्काडॉट डेफिनेटली वर्थ हैविंग इन योर पोर्टफोलियो है। उसके बाद अगर मैं तीसरी रिकमेंडेशन अगर दूंगा, आई वुड से कि यहाँ पे जो एक कॉइन एक ऐसा जो अभी भी शायद लोग इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप ऑफ बिटकॉइन, वो भूल गए हैं कि वो उसका भाई ही है छोटा। तो BCH और लाइट कॉइन, इन दोनों को नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज ये परफॉर्म करते हैं जब बुल रन आता है। पिछले अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखो तो लाइट कॉइन ने अच्छा परफॉर्म करा है। इथेरियम नो डाउट परफॉर्म करेगा, लेकिन जब यहाँ पे अगर अभी भी देखा जाए तो BCH एक ऐसा कॉइन है जिसने अभी तक भी अपनी रैली स्टार्ट नहीं करी है। एंड आई बिलीव कि BCH को लेके हेटर्स बहुत ज्यादा हैं, बट मैं अगर फंडामेंटल्स लेवल पे और टेक्निकल्स लेवल पे देखूं तो BCH, आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट BCH।
जिसमें मुझे लगता है कि ये 2021 में अपने आप को प्रूव करके जाएगा और एटलीस्ट जो इसकी वैल्यू है प्रेजेंट लेवल पे, वो एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू है। इस वजह से मैं इसको 2021 का एक अपॉर्चुनिटी कॉइन बोल सकता हूँ आफ्टर मोनेरो एंड पोल्काडॉट, बिकॉज मोनेरो भी अगर आप सप्लाई के हिसाब से देखो सिर्फ 18 मिलियन कॉइन्स की सप्लाई है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई उसका फाउंडर नहीं है और एक्चुअल यूज केस है। और जिस हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो मोनेरो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉइन है। तो उसका प्राइस आज की डेट में देखा जाए तो पीनट्स है, सिर्फ $160-150 है। और इसी तरह से पोल्काडॉट है, पोल्काडॉट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उस प्रॉब्लम अगर इथीरियम इन केस इथीरियम चाहे इथीरियम सक्सीड हो अपने स्केलिंग सोल्यूशन में या इथीरियम कहीं पे भी जाके अटके, पोल्काडॉट स्टे करने वाला है और पोल्काडॉट को दोनों साइड से फायदा होने वाला है। तो क्योंकि पोल्काडॉट तो इस वजह से आई वुड से कि पोल्काडॉट मे बी दिस कैन बी द नेक्स्ट इथीरियम ऑफ दिस बुल रन। जैसे 2016-17 का बुल रन का जो इथीरियम ने परफॉर्म किया था, आई थिंक पोल्काडॉट वो चीज कर सकता है। बट बीसीएच एक ऐसा कॉइन है जो अभी भी अंडरवैल्यूड है, आई बिलीव वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बताया आपने 20 का एक्सपीरियंस, 21 के बारे में जानकारी दी, स्ट्रेटजी के बारे में और कॉइन्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन आराम से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं 2021 आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हो, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं और 2020 में जैसे आप डट के आगे बढ़े हैं उससे कहीं स्पीड से और तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे आगे मुलाकात जल्दी होगी इस उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, वैभव जी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से बोलने में बिलीव करते हैं और बहुत ही बात को सीधी सीधी रखते हैं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, सीधी सीधी बात को रखने में बिलीव करते हैं। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आपके साथ हमने जर्नी शुरू की, अच्छी रही हमारी भी जर्नी, क्योंकि हम उस आइकॉनिक ईयर के अंदर आपके साथ जुड़े जिसमें हमने बहुत कुछ चीजें को उथल पुथल होते हुए देखा। वो इकोनॉमिक टर्म पे था, वो मैक्रो टर्म्स पे था, बट क्रिप्टो करेंसीज के लिए वो ऐतिहासिक साल था 2020। तो आपकी 2020 की लर्निंग क्या है, क्या सीखा आपने पूरी लाइफ के अंदर, इस ट्रेड के अंदर, जो आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? फिर मैं 21 के बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा और फिर एक कॉइन भी पता करूंगा। जी बिल्कुल। सी 2020 में जो सबसे पहली मेरी लर्निंग रह चुकी है वो ये है कि आपको मार्केट के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको टाइम के साथ इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। जैसे क्या होता था जब 2017-18 में हम जब ट्रेड करते थे या जब हमने एंट्री ली थी क्रिप्टो करेंसीज में, तब पहली बात ये थी कि हम प्रॉफिट बुकिंग में बिलीव नहीं करते थे। हम सोचते थे कि ये और आगे जाएगा और आगे जाएगा, इसको फिर मतलब 1 का 10 बनाएंगे, 1 का 20 बनाएंगे। बट वो चीज अभी गलत है। वो चीज हमने अभी बहुत सीखी है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक सीखा है कि मार्केट से इवॉल्व करो कि चलो ठीक है, अगर कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं वो अगर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नए कॉइन्स देख सकते हो जो हाइप बेस्ड कॉइन्स होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसीज में अगर एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टारगेट है वो है प्रॉफिट बुकिंग और वो है मेरा पैसा कमाना। तो वो मैं अगर ये देखूंगा कि मुझे सबसे पहला मुझे कौन अभी बना के दे सकता है, जो मेरे नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे कौन दे सकता है। जैसे अभी उपेंद्र जी ने कहा कि एक ट्रेडर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो दोनों अलग होना चाहिए। 100% इससे अग्री करता हूँ कि जैसे कुछ नए आईसीओज आ रहे हैं, कोई नए आईपीओ जैसे शेयर्स में आईपीओज होते हैं, जैसे यहाँ कॉइन्स में आईसीओज होते हैं, तो कोई नए आईसीओज आ रहे हैं, कोई नए कॉइन की सेल हो रही है, तो उसमें डेफिनेटली आप अगर आप रिसर्च करके पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से देखें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो ट्रेडिंग में तो ये है कि मार्केट में इवॉल्व करते रहना। चलो ठीक है, पुराने कॉइन्स हैं उसके हम ट्रेड कर रहे हैं, पुराना चार्ट है हमारे पास, उनका एक हिस्ट्री है अच्छी 2 साल की। बट कुछ कुछ नए कॉइन्स भी ऐसे आते रहते हैं जो उसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे जाते हैं, वो आपको स्ट्रेटेजी पकड़नी है। एंड एक और चीज जो मैंने बहुत पर्सनली सीखी है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग इन द सेंस मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उनको आप कभी मत, वो आज नहीं तो कल आपको रिटर्न देके जाएंगे। मतलब वो डिवाइड करने वाली बातें हैं कि कुछ परसेंटेज आपने अपने नए कॉइन्स में लगाया, कुछ परसेंटेज अपने नए कॉइन्स में लगाया, कुछ परसेंटेज अपने जो डीफाई कॉइन्स आ गए उसमें लगा दिए, कुछ परसेंटेज अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में लगा दिए। तो ये रिसर्च बहुत जरूरी होती है और मेरा मानना ये है कि ये हर बंदे को करनी चाहिए जो इसमें आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है आपने ये कॉइन कह दिया तो मैं ले रहा हूँ, ये मेरा ये कॉइन कह दिया। खुद भी रिसर्च में बहुत जरूरी है और जो लोग अभी करना स्टार्ट किए हैं, मतलब लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी, ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है कि लोग खुद भी रिसर्च कर रहे हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं तो जाके उस पर्टिकुलर कॉइन का ट्विटर हैंडल चेक करें, उस पर्टिकुलर कॉइन की टेलीग्राम चेक करें कि क्या अनाउंसमेंट है, क्या कंपनी के अपडेट्स आने वाले हैं, क्या इवेंट्स आने वाले हैं।
तो ये बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक ये है। काफी अर्ली लर्निंग है। मतलब, तो 2021 को लेकर आप किस चीज को ज्यादा वैल्यू देंगे? आप महत्व किस चीज को देंगे? किस चीज पे आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है? क्या 2020 का एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने का भी सोच रहे हैं? ये 2021 को लेकर आपकी रणनीति क्या है? सी 2020 कुछ लर्निंग ऐसी है जो डेफिनेटली 2021 में कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड को सेट पकड़ना, जिस कॉइन अगर कोई ट्रेंडी कॉइन है, जो कॉइन कोई ट्रेंड पे है और उसकी हाइप है, तो उस पे आप डेफिनेटली लाइक एक अच्छा गेम खेल सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट तो मेरा मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं कि ट्रेंड जो कॉइन है, ट्रेंडी कॉइन है, उस पर क्या रखो। और जैसे मैंने बताया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में अब जैसे पुराने कॉइन्स आ गए या फिर कुछ नए कॉइन्स आ गए, वो है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 2021 में एक और मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, एक और जिसमें कर रहा हूँ कि जैसे अपने गेमिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की या अगर ये डीफाई का रन देखे, डीफाई रन के पहले ब्लॉकचेन गेमिंग बहुत बड़ी हाइप बनी थी, बट वो कहीं ना कहीं रुक गई, उसके बाद फिर आने वाले जैसे अभी एनएफटीज का बहुत अच्छा रन आने वाला है। तो मैं ऐसी कंपनीज को टारगेट करूंगा जो नियरेस्ट फ्यूचर में लाइक अराउंड 4-5 महीने, इनिशियल 4-5 महीने 2021 के, जो एनएफटीज पे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो ब्लॉकचेन गेमिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट ब्लॉकचेन गेमिंग फॉर ओनली क्रिप्टो यूजर्स बट ओवरऑल जनरल पब्लिक एज वेल। तो उस कॉइन्स में या उन सेक्शन में मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ह्यूज ऑडियंस है, गेमिंग की ऑडियंस, जिसको हम अभी कैटर कर सकते हैं। ओके। तो वैभव, एक ऐसा क्वाइन 2021 के लिए आप सजेस्ट करना चाहते हैं, भले आप पुराने एक्सपीरियंस से या फिर कोई नए क्वाइन जिसकी आपने रीडिंग कर रखी है, पढ़ाई की है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वाइन एक अच्छा क्वाइन है, एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। मैं अगर आज जनवरी में यानी कि इसकी स्टार्टिंग में ही 2021 के ले लूं और पूरे साल बाद देखूं तो मेरे को ठीक ठाक एक डिसेंट अमाउंट मिल जाएगी, तो वो क्वाइन कौन सा है? जी। एक साल के बाद क्या ये एंड का पता नहीं मुझे, बट हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप दिसंबर आज के दिन अगर बाई करते हैं तो आपको नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है कॉइन में। कॉइन का नाम है मैटिक, ठीक है। मैटिक एक्चुअली मैटिक का पंप बहुत दिन से ड्यू है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये काफी दिनों से अक्यूमुलेशन फेज में भी रहा है, अक्यूमुलेट भी हुआ है। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि मैटिक पे काम बहुत हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं मैटिक पे और सारे सक्सेसफुल बने हैं। मैटिक पे गेम्स काफी बन रहे हैं, तो डेवलपर्स बहुत आ रहे हैं। जिस कॉइन में डेवलपर्स ज्यादा आते हैं उसमें काम बहुत होता है। जिस कॉइन में पर्टिकुलरली काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि वो कॉइन आगे बहुत बढ़ने वाला है। तो ये मेरे लिए मैटिक है। और जैसे अभी तो उपिंदर जी ने वगैरह सबने बताया पोल का डॉट, तो डेफिनेटली वो तो है ही लिस्ट जी, वैभव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज में। समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमेशा की तरह, और 2021 आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साल निकले, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं। 2020 से कहीं अच्छा से ये आपके लिए साल होना चाहिए। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच, थैंक यू सो मच। साल 2020 कई मानों में उथल पुथल भरा वाला साल था, लेकिन हाँ, कम से कम क्रिप्टो करेंसीज में जो लोग ट्रेड करते हैं या उससे जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके लिए किसी ड्रीम कम ट्रू से ऐसी सिचुएशन थी। उनको ऐसा लगा कि उनके सपने साकार हो गए हैं। उनको ऐसा लगा कि वो क्या ये विश्वास भी कर पा रहे हैं कि इतनी अच्छी बीटीसी के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। कुछ ऐसा ही क्या 2021 के अंदर हो सकता है? इस सब चीज की जरा पड़ताल करते हैं। मेरे साथ आज आदि सिंह जुड़े हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। आदि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। मैं 2-3 क्वेश्चंस में आपका एक इंटरव्यू को लेना चाहूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन तो 2020 की लर्निंग का है, क्योंकि 2020 एक्चुअली में एबनॉर्मल ईयर था हर तरह से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो चीज देखी जो सदियों में नहीं देखी, पीढ़ियों ने नहीं देखी, लॉकडाउन। और हमने क्रिप्टो करेंसीज का क्या शानदार मूव देखा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि हमको पूरा रिलीफ नहीं मिला, अभी तो रेगुलेशंस भी ढंग से नहीं आई है। तो 2020 की आपकी लर्निंग क्या है? आपने क्या सीखा? पहले तो आप जरा वो शेयर कीजिएगा, फिर मैं 21 के बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। तो क्रिप्टो क्रिप्टो को लेके 2020 की जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है, वो इन अ वे बेसिकली मेरी तो हर हर साल सेम ही एक इम्पोर्टेंट लर्निंग हो जाती है कि लाइफ में पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, वहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वही चीज़ देखने को मिली 2020 में। एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पर बिटकॉइन एकदम क्रैश करके $3800 तक भी आ गया था। पेंडेमिक चल रहा था, सारे मार्केट्स क्रैश कर रहे थे एंड बहुत लोग अनसर्टेन थे क्रिप्टो करेंसीज को भी लेके कि आगे किस तरह से चीज़ों के रेगुलेशंस को लेके भी कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि आगे किस तरह से पॉजिटिव रेगुलेशंस आएंगे या क्रिप्टो करेंसी को बैन करा जाएगा। एंड वहीं पर विद टाइम धीरे-धीरे चीज़ें इतनी चेंज हुई कि आज जिस चीज़ मतलब अगर बिटकॉइन के बारे में हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बात करते हैं, तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया। तो वहाँ पर वही चीज़ें
जब ये भी क्रैश हुआ था और मैं भी जब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट फॉल होते हुए देख रहा था, तो यही चीज़ थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। इफ यू बिलीव इन समथिंग और आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर पोटेंशियल है, ये चीज़ राइज़ करेगी, तो कहीं न कहीं सूनर और लेटर पे ऑफ करती है। हाँ, वो टाइम पीरियड जो होगा वो थोड़ा पेनफुल होगा, लेकिन वहाँ पर पेशेंस रखा तो कहीं न कहीं वो फ्रूटफुल भी निकलेगा। तो वही सबसे बड़ी जी। लर्निंग थी एंड आई थिंक 2020 में सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो बहुत टाइम से लॉन्ग पेंडिंग थी, वो ये थी कि गवर्नमेंट्स की तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से कोई क्रिप्टो को लेके प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहते हैं, उसको रेगुलेट हुँ, करना चाहते हैं। तो 2020 में फाइनली जिस तरह से यूएस के अंदर ओसीसी ने बैंक्स को अलाउ किया कि आप क्रिप्टो कस्टडी कर सकते हो, हुँ, जिससे अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए पूरा ये फील्ड ओपन हो गया, जहाँ पर पहले उनको कुछ आइडिया नहीं था कि हम क्रिप्टो के अंदर एंटर करें, पता चले यूएस उसको बैन कर दे, तो वो डरते थे हुँ, उस चीज़ से। जब ये चीज़ आया, ओसीसी ने ये रूल पास किया, उसके बाद से आप देख सकते हो कि पेपैल की एंट्री हुई, माइक्रो स्ट्रैटेजी है जिन्होंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करा, स्क्वायर ने इन्वेस्टमेंट करा और ऐसे करके रोज़ कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन की न्यूज़ आ ही जाती है जो क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है जो लॉन्ग वेटिंग थी, मतलब और काफ़ी लोग इस चीज़ का भी वेट कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली में कब आएँगे। तो वो अब हुँ, यहाँ पर पॉसिबली चीज़ हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सो काफ़ी ग्रेट। सारी लर्निंग रही 2020 के अंदर, बट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पेशली फॉर बिटकॉइन आई थिंक इट वाज़ वेरी पॉजिटिव, जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा-सा बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके क्लैरिटी मिली है। हुँ। तो आदि 2021 को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप किस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हैं? किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? कौन-सी चीज़ आपको लग रही है कि 2021 के अंदर ये मेरा फ़ोकस एरिया होगा? एज़ इन मतलब क्रिप्टो करेंसीज़ में? क्रिप्टो करेंसीज़ में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में, बैलेंस हुँ, शीट्स में, मनी हुँ, हुँ, मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, किसी भी चीज़ राइट। में जो 2021 में आप ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हो? सो आई थिंक बिकॉज़ 2017 के बाद 18-19 ऑलमोस्ट 3 इयर्स तो ऐसे ही निकल गए जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आई। तो 2021 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक वो बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि जिस तरह से अब रेगुलेशंस को लेके क्लैरिटी आ रही है, तो बहुत पॉजिटिव मूव्स हमको आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है एंड यहाँ पर भी बिटकॉइन ने जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, मतलब आई थिंक हुँ, इससे बहुत फर्दर हम बिटकॉइन को राइज़ होते हुए देखने को हमको मिल सकता है। तो मेरा जो मेन फोकस है, मतलब मैं ज़्यादा एसेट्स के अंदर ट्रेड नहीं करता, स्टार्टिंग से मेरा फोकस बिटकॉइन के ऊपर है और फिर कुछ लिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज़ है। तो हुँ, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा एंड आई थिंक वहाँ पर पोटेंशियली हमको बहुत अच्छे लेवल का राइज़ और बहुत चेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आज की डेट में काफ़ी ये बोला जाता है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन काफ़ी वॉलेटाइल है। वो वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि वो मार्केट रेगुलेटेड नहीं है और रेगुलेटेड नहीं होता है तो इस तरह की वॉलेटिलिटी तो आती है। तो यहाँ पर धीरे-धीरे जैसे रेगुलेशंस आएँगे तो वो वॉलेटिलिटी भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं जाके खत्म होगी, वो फिक्स होगी। तो इसलिए तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स 2021 के अंदर देखने को मिलेंगे एंड बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करना आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड ईयर। ठीक है। तो आदि 2021 के अंदर अगर कोई एक ऐसा कॉइन आप बताना चाहें, आइदर बिटकॉइन या कोई भी ऑल्ट कॉइन जिसमें आपको लगता हो आपकी अपनी रीडिंग हो, आपकी अपनी स्टडी हो, आपकी अपनी लर्निंग हो कि ये थोड़ा हुँ, सेफ हुँ। है। वो वेल्थ भी क्रिएट करेगा और थोड़ी सेफ्टी भी देगा इन बोथ द हुँ, हुँ। टर्म्स। आई थिंक ट्रेड करने के लिए तो बहुत सारी करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर एक सेफ बेट लेके चलनी है, तो आई वुड से कि बिटकॉइन एक ज़्यादा सेफ बेट है कंपेयर्ड टू अदर क्रिप्टो करेंसीज़, क्योंकि वो एक ऐसी करेंसी है जिसको लेके भी यूएस के अंदर क्लैरिटी मिल गई है कि इसको आप एसेट या कमोडिटी मान सकते हो, उसको सिक्योरिटी ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो इसलिए बिटकॉइन को लेके अब इंस्टीट्यूशंस भी उसके अंदर एंटर करें, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। पेपैल तो एक स्टार्टिंग थी, बहुत बड़े-बड़े फर्म्स और टेक कंपनीज जो हैं वो भी बिटकॉइन के अंदर ही चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। तो आई थिंक अगर सेफ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखना है तो बिटकॉइन आई थिंक इज़ द बेस्ट एसेट। ठीक है। आदि बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 2020 आपके लिए अच्छा रहा साल, 2021 और भी अच्छा साल रहे, ऐसी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू सो मच।